स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल में। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10 के विद्यार्थी के लिए विज्ञान यानी कि साइंस से MCQ टाइप क्वेश्चन जो आपका 2023 बोर्ड परीक्षा को सबसे ज़्यादा बेहतर और आसान बनाने वाला है। क्योंकि आपका 2023 बोर्ड परीक्षा में MCQ प्रश्न के साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न भी रहने वाला है। और आपको MCQ प्रश्न के लिए आपको अलग क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और सब्जेक्टिव प्रश्न के लिए आपको अलग क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो MCQ प्रश्न देखने वाले हैं, यहाँ पर टोटल 40 MCQ प्रश्न रहने वाला है जो आपका 2023 बोर्ड परीक्षा में यहाँ से अधिक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और आपका क्वेश्चन पेपर जो है 2023 का इसी प्रकार से रहने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आपको जो MCQ प्रश्न को हल करने के लिए टोटल यहाँ पर जो आपका समय है ये 1 घंटा 30 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। पूर्णांक आपका जो है 40 ही रहने वाला है। कुछ समान निर्देश है जो आपको पता है कि किस प्रकार से आपका जो MCQ जो प्रश्न का उत्तर कहाँ देना होता है, मार्कशीट पर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समान निर्देश में यही लिखा है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी प्रश्न बताएंगे सभी को अच्छी तरह से देखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का हर एक प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। हर एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा और यहाँ पर आपको समझाया भी जाएगा। तो प्रश्न है कि यदि आपतन कोण का जो मान है ये 60 डिग्री है तो परिवर्तन कोण का मान क्या होगा। आपको यहाँ पर पता है कि जितना आपका जो आपतन कोण रहेगा उतना ही आपका जो है परिवर्तन कोण का मान रहेगा, ठीक है। तो आपतन कोण का जो मान है ये 60 डिग्री है तो परिवर्तन कोण का जो मान है ये कितना होगा, 60 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुख्य अक्ष के यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण मान लीजिए यहाँ पर आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के जो समांतर आएगा जो, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर C हो गया और यहाँ पर F हो गया, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले जो किरणें हैं ये आपका फोकस होकर गुजरेगा, ठीक है। तो कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। तो 3 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि यदि वृत्ताकार त्रिज्या का जो मान है ये 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके 2023 बोर्ड परीक्षा में ये आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फोकस दूरी यानी F निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका R/2, ठीक है। R कहते हैं हम लोग वृत्ताकार त्रिज्या। तो वृत्ताकार त्रिज्या आपका 54 सेंटीमीटर दिया गया है, फोकस दूरी निकालना है तो 54 को 2 से भगा देंगे तो आ जाएगा 27, ठीक है। 27 सेंटीमीटर है, 27 सेंटीमीटर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न पूछता है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखा जाए, ठीक है, जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये एक केस में रखा जाता है दोस्तों जब वृत्त केंद्र पर यानी कि C पर जब भी वस्तु को रखेंगे तो जैसा आकृति हम लोग C पर रखेंगे उसा आकृति इसका जो है नीचे जस्ट नीचे बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न है कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए आपको सबसे पहले ऑप्शनों को पढ़ना होगा, ठीक है। ऑप्शन है गाड़ी के साइड मिरर में, ठीक है। यहाँ पर गाड़ी के हेडलाइट में, अपना चेहरा देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ACD आपका रॉन्ग है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा गाड़ी के हेडलाइट में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर की प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से जो विचलित हो जाना कौन सा घटना होता है, ठीक है। कौन सा घटना है, तो यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो यहाँ पर जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो है यहाँ पर विचलित हो जाते हैं, ठीक है। मुख्य अक्ष से यहाँ पर जो है विचलित हो जाता है। तो 7 नंबर का प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। तो आपको पता है कि यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार का प्रश्न पूछा है तो सभी ऑप्शनों को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, ठीक है। तो पहला है बर्फ, दूसरा है केरोसिन, तीसरा है वायु और चौथा है हीरा। तो आपका सी हो जाएगा वायु। वायु में सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल होगा और प्रकाश का चाल कितना होता है कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर बताएं, ठीक है। कितना विद्यार्थी देखेंगे 2023 बोर्ड परीक्षा को लेकर बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा। प्रश्न पूछता 8 नंबर उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। सीधा और बड़ा प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु को प्रकाशित केंद्र और फोकस दूरी के बीच रखा जाए, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर का प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लेंस का जो क्षमता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। 10 नंबर का जो प्रश्न है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचा एक वस्तु किसी लेंस के सामने रखा जाए, ठीक है, जिससे वह
3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बना और जो है उस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना गुना आपका जो प्रतिबिंब दिया गया है उतना ही इसका जो है आवर्धन होगा, ठीक है, यानी कि 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिन आपका 11 नंबर, यहाँ पर देख लीजिए कि नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक है, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो दृष्टिपटल में। और दृष्टिपटल को एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, तो इसका उत्तर कमेंट में बताया कि दृष्टिपटल को किस नाम से, एक और नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछता है 12 नंबर की निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो यहाँ पर निकट पूछा है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आइए तो 13 नंबर का जो प्रश्न है कि समान नेत्र का दूरबिंदु क्या होगा। दूरबिंदु पूछा है दोस्तों, ठीक है, दूरबिंदु पूछा है। यहाँ पर आपको एग्जाम में प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है। मान के चलिए यहाँ पर समान नेत्र पर है और आपका यहाँ पर समझ में नहीं आया, दूर की जगह अगर आप गलती से मिस्टेक से निकट पढ़ दिए और आपका आंसर हो गया 25 और एग्जामिनर आपका गलत, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन होगा अनंत, ठीक है, इसीलिए आपको प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। दूरबिंदु पूछा है, अनंत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर के दिए गए किस जैव प्रकरण से हमें ऊर्जा मिलती है, तो हमें श्वसन से ऊर्जा मिलती है, ठीक है। 15 नंबर का जो प्रश्न है कि चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए, ठीक है, कौन सी गैस डाली जाती है, आप सभी को पता है कि चिप्स का जो पैकेट है दुकान से खरीदते हैं उसमें हवा पहले से मौजूद रहता है, जिसमें आपको ऑक्सीजन, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस उसमें उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है, ताकि आपका जो चिप्स जो है ये खराब ना हो और आपका जो चिप्स जो है ये कुरकुरा रहा है, ठीक है। 16 नंबर का जो प्रश्न है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, लोहा था, ठीक है, लोहा में अगर यहाँ पर ऑक्सीजन जो यहाँ पर क्या हो, लोहा में ऑक्सीजन का जो अगर संयोजन हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार से संयोजन हो जाए, यानी कि पहले लोहा था, लोहा में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कर जो है जंग लग गया लोहा में, तो लोहा में जो है यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया हो जाए, जंग लगना, ठीक। 17 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए, ठीक है, अभिक्रिया में किस प्रकार का उपचयन हो रहा। उपचयन किसमें, किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ZN के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है, लेकिन C के साथ नहीं जुड़ा और यहाँ पर एरो का निशान देकर यहाँ पर देखिए C के साथ जो है ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन सही आपका हो जाएगा, यानी कि आपका सी में जो है ऑक्सीजन का यहाँ पर उपचयन हो रहा है, ठीक है, जुड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 18 नंबर, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं करते, बहुत जन वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर Ag एक है, ठीक है, यहाँ पर भी Ag एक है, N एक है और O3 है, ठीक है, यहाँ पर भी N एक है, O3 है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है Na आपका एक है, यहाँ पर भी Na एक है, यहाँ पर Cl एक है, यहाँ पर भी Cl एक है, तो इस प्रकार से पहला आपका जो ऑप्शन यही आपका सही हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट ऑप्शन नहीं देखेंगे, आगे बढ़िए। तो यहाँ पर 19 नंबर का जो प्रश्न है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा। तो यहाँ पर लोह चूर्ण यानी कि Fe, ठीक है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है, HCl अम्ल से डालने पर क्या होगा, यहाँ पर एरो का निशान देते हैं, तो ये Fe जो है दोस्तों ये हाइड्रोजन को अलग कर Cl के साथ अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा FeCl2, ठीक है, FeCl2 प्लस H2, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस एवं जो आयरन क्लोराइड बन रहा है, क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस और यहाँ पर आयरन क्लोराइड जिसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, यहाँ पर 20 नंबर का जो प्रश्न है कि दिए गए पदार्थ में कौन रंगीय सूचक की तरह जो है व्यवहार करता है। लिटमस, नीला लिटमस लाल होगा, लाल लिटमस जो है नीला होगा, कैसे होता है आपको पता ही होगा, ठीक है। 21 नंबर का जो प्रश्न है कि हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग किया जाता है। हड्डियों को जोड़ने के लिए जो है डॉक्टर जो है यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करता है, जिसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O, ठीक है, इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 22 नंबर उसी प्रश्न को यहाँ पर रख दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। अभी जस्ट आपको बताया तो आप भूले नहीं होंगे, तो हो सकता है आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देना होगा, तो कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो 23 नंबर का जो प्रश्न है कि दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि
यहाँ पर H2 और O2 यहाँ पर H2O बना दिया, ठीक है। H2O2 बनाकर क्या बना दिया, H2O। तो यहाँ पर क्या हो गया, संयोजन हो गया। इसी प्रकार से ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर है कि खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। खट्टे फल नींबू हो या संतरा हो, किस यहाँ पर खट्टे फल में सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। 25 नंबर का प्रश्न है और इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कि कोई भी विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा, इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आप कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं बताते चलेगा, लेकिन इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में 100% बताना होगा। और मैं आपका कमेंट का जो है इंतजार करूंगा, ठीक है। और जिसका भी कमेंट सही रहेगा उसको मैं यहाँ पर लाइक करूंगा और यहाँ पर आपका वो दिल भी दे दूंगा, ठीक है। 26 नंबर का जो प्रश्न है कि कोई विलयन जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच समझौता क्या है। पीएच समझौता 7 से कम होना चाहिए। 7 से कम कौन दिख रहा है दोस्त, यहाँ पर 2 दिख रहा है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए तो 27 नंबर का जो प्रश्न है कि अमीबा, ठीक है। ये प्रश्न आपको आंख मिचौली खेल की तरह है कि अमीबा अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है। ग्रहण की बात आए तब उत्पाद होगा आपका, लेकिन भोजन का पाचन करने की बात आए तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खाद्य रिक्तिका, ठीक है। 28 नंबर का जो प्रश्न है कि पाचन प्रक्रिया में आवाशय में कौन प्रोटीन का पाचन करता है, तो पित्त करता है दोस्तों, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 29 नंबर का जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी यहाँ पर समभोजी पोषण होता है। किस जीव में प्राणी समभोजी पोषण होता है, कौन है, अमीबा में होता है। आपको पता है कि अमीबा किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। और यहाँ पर 30 नंबर का जो प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, हम हो या आप हो, टोटली 4 कोष्ठक होते हैं हम सभी में, ठीक है। नेक्स्ट है 31 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन भोज के माध्यम से क्षारीय करता है भाई, तो आपका पित्त करता है, ठीक है दोस्तों, पित्त, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है कि उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो क्रियात्मक इकाई वृक्काणु है, ठीक है, वृक्काणु है। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो कार्य वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा नहीं होता है। ऑप्शन इसमें पढ़ने वाली बात है तो मैं पढ़ूंगा। पहला है कि जल का अवशोषण एवं जल से पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण के संवहन ऊपरी मुख्य गति में सहायक। पहला ऑप्शन तो यहाँ पर रॉन्ग है, यानी कि सही है, ठीक है। यहाँ पर नहीं पूछा है तो यहाँ पर हमारा जो ये आपका काम ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कि यह पौधे में ताप का नियमन करता है, ठीक है दोस्त। या जाइलम में जल की गति के लिए प्रेरक बल देता है, ये भी ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर यह भोजन का संवहन करता है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं 34 नंबर, तो निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पौधा है। एक लिंगी पौधा कौन है, पपीता है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बढ़िए तो 35 नंबर में एक चित्र दिया गया है, ठीक है। 35 नंबर में क्या दिया गया है, चित्र दिया गया है। दिए चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है, मुकुलन को दर्शाता है। इसका दर्शाता मुकुलन, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 36 नंबर का प्रश्न है कि लड़के में यौवनावस्था के लक्षण का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है। लड़का में एक हार्मोन है जो है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मादा का जनन तंत्र भाग है। यहाँ पर आपका गर्भाशय राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए तो 38 नंबर का जो प्रश्न है कि हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर और सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा, जो कि सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है, बल्कि ये तीनों का तीनों सौर ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा है, ठीक है। 39 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, तो नवीकरणीय ऊर्जा कौन है, तो यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का नवीकरणीय ऊर्जा। किसको कहते हैं, सौर ऊर्जा को कहते हैं, ठीक है, नवीकरणीय, जो कि आपका जो समाप्त नहीं होगा, ठीक है। 40 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है।
तो यहाँ पर लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा तीनों का तीनों है, लेकिन कोयला किसी भी प्रकार से नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग देखे 40 MCQ क्वेश्चन जो आपके 2023 बोर्ड परीक्षा को तहलका मचा देने वाला है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो चाहिए नहीं चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।